हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है क्या आपको आपका सच्चा प्यार मिलेगा। तो एज यूजुअल मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द क्वीन और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द विलेज। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपने पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं आप मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 या फिर जिन्होंने भी द क्वीन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे द क्वीन, क्वीन यानी कि एक रानी। तो यहाँ पे आप एक क्वीन की एनर्जी में हो। अभी क्वीन की एनर्जी पॉजिटिव साइड अगर आप देखोगे क्वीन की एनर्जी की, तो क्वीन यानी कि पूरी ये राज्य की या पूरी उसकी जो देश है उसकी रानी। तो उसमें एक मदरली नेचर, एक केयरिंग नेचर, केयरिंग कनेक्शन, ऐसी एक चीज़ें उसके स्वभाव में होती है, उसके नेचर में होती है। लेकिन उसके डार्क साइड अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक हाथ है और हाथ को ये लेस बंधी हुई है। अगर वो खींचती है तो नॉट बन जाएगी। तो यहाँ पे किसी के भी बारे में मतलब एक ऐसा रहता है ना कि किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना है और किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करना है। ये आपके लिए मुझे यहाँ से गाइडेंस मिलता हुआ एक चैनल मैसेज मुझे मिल रहा है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने जो आपका ओहदा है क्वीन का, उससे आप मतलब एक उसको मतलब जज करने लगते हो लोगों को। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। यहाँ पे लाइट है जो एनलाइटनमेंट को शो करता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे लोटस है, लोटस प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस को शो करता है। ओवरऑल ये कार्ड से मैं अगर बताऊँ तो यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको आपका सच्चा प्यार तो मिलेगा, लेकिन आपको आपके यूनिवर्स के ऊपर, आपके जो भी बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। और ये नॉट है, हाथ में जो नॉट है वो हाथ ढीला छोड़ा गया है। तो उसका मतलब ये है कि आपको गो विद द फ्लो करना है किसी के भी, और फॉरगिवनेस की एनर्जी आप में डेवलप होनी चाहिए। एक मदरली केयरिंग नेचर आप में डेवलप होना चाहिए, वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए। अभी देखते हैं कि आप हमारा जो टॉपिक है उस रिगार्डिंग आपकी आज की करंट एनर्जी मैं चेक करने वाली हूँ। पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। आपको ना पाइल नंबर 1 सभी को ना एक जैसा ही देखना है। किसी के लिए प्यार ज़्यादा, किसी के लिए प्यार कम, ये नहीं करना है। तभी जाके देखिए कॉर्नुकोपिया बाहर उछल के गिरा। यस यस, सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल यहाँ पे भी। यस, द सन और yin एंड yang। देखो नीचे भी एनवी का कार्ड आया हुआ है। देखिए पाइल नंबर 1 आपकी जो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि आप ना अपने लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी दुनिया, अपना दुनिया, अपने वर्ल्ड जो है ना, जो आपके इर्द गिर्द सीमित है, उसको एक बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो। आपके लाइफ में मतलब अभी की आपकी जो करंट एनर्जी है वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या तूफान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चल रहा था और किसी किसी के लाइफ में ये अभी गुजर चुका है। जो तूफान आपके लव लाइफ में था,
आपके प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस पे था, आपके नेम फेम पे था, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसी कुछ घटनाएं घटी कि वहाँ पे आपके नेम फेम को भी मतलब धक्का लगा है, आपके लव लाइफ को भी धक्का लगा है। और यहाँ पे इसीलिए आप देखने आए हैं कि आपको आपका सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं, क्योंकि आप अभी भी अटैच्ड हो वो प्यार से। आपने मतलब आपका प्यार, मुझे ऐसा लगता है कि वॉक अवे कर गया है, आप दोनों में दूरियां आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे आर्कएंजल एरियल जो सेकंड चक्रा यानी कि सैक्रल चक्रा को शो करती है, वो जो लव लाइफ को शो करती है, वो आ चुकी है और उसके नीचे वॉकिंग अवे का कार्ड आया हुआ है। तो 100% ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, आपके और आपके लाइफ पार्टनर अगर आप उसको जानते हो तो उनके बीच में, कि दोनों के बीच में दूरियां आ गई है, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आपका मतलब कोई ऐसा रिलेशनशिप है ही नहीं, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आने वाले समय में जब भी आपका ये पार्टनर आपके ऑरा में आएगा, आपकी एनर्जी में आएगा, तब जाके आप दोनों के बीच में कोई ना कोई लोग मतलब फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स, कलीग्स, कोई भी हो सकता है, नेबर्स, आप दोनों के बीच में दूरियां लाने की कोशिश करेंगे, आपका नाम बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आपके मतलब आपके करियर में भी बाधा डालने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में गलत सलत बातें करेंगे। आपको जो पार्टनर पसंद है उसके मतलब उसको जाके आपके बारे में गॉसिप किया जाएगा, आपके पीठ पीछे गलत सलत बातें बोली जाएगी, क्योंकि आपके सराउंडिंग में ना बहुत सारी निगेटिव एनर्जी इन द सेंस ब्लैक मैजिक नहीं है, लेकिन निगेटिव एनर्जी यानी कि निगेटिव लोग, आपके ऊपर जलने वाले लोग, आपके बारे में बुरा सोचने वाले लोग आपके इर्द गिर्द बहुत है। उनको आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, आपका सक्सेस है, आपका नेम फेम देखा नहीं जा रहा है, और उसी की बदौलत ये लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 111111 आपको दिखेगा, ये मास्टर नंबर है ट्विन फ्लेम सोलमेट का। तो आपका जो मतलब जो पार्टनर है जिसके लिए आप ये देख रहे हो, या फिर आपको आपका सच्चा प्यार आप चाहते हो, तो ये पार्टनर आपको मिलके रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो निगेटिव लोग भी हैं उनके लिए भी कोई मन में, क्योंकि आपके लिए क्वीन का कार्ड आया है और वो ये नॉट अगर खींचती है तो वहाँ पे गांठ पड़ जाएगी। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत मायने रखती है। यहाँ पे ये कार्ड को देख के क्वीन नहीं, मुझे एम्प्रेस की बहुत वाइब्स आ रही है कि एम्प्रेस की एनर्जी में आपको आना है, लविंग केयरिंग नेचर में। आप जो भी है, मेल है फीमेल है, लेकिन आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना ही पड़ेगा। आपको माफ़ करना सीखना ही पड़ेगा, माफ़ करना सीखना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि माफ़ जो करते हैं ना, बहुत बड़ा दिल लगता है उसके लिए, बहुत करेज लगता है, सभी के बस की बात नहीं होती किसी को माफ़ करना। तो ये आपके लिए आया है, तो आपको ये इसके ऊपर ध्यान देना है, आगे आपकी मर्ज़ी। 9+2=11, वापस 11। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट मौजूद है। यहाँ पे 22 नंबर आया है, 11111111, 222222, क्योंकि यहाँ पे 20 पे 2+0=2 तो यहाँ पे ये एंजल नंबर्स आपको दिखते रहेंगे। एंजल का प्रेजेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भले ही एक ही कार्ड आपके इसमें एंजल का आया है, लेकिन एंजल का प्रेजेंस यहाँ पे आपके लाइफ में है। ये जो कनेक्शन है डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन रहेगा। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये साल भी मंगल का, मार्स का साइन है, ये साल है। तो ये साल में आपकी इस इंसान के साथ में जो आपका सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, मिलने के चांसेस बहुत सारे बढ़ गए हैं। यहाँ पे ये भी 9 नंबर है और 3+6=also 9। अगर आप 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करते हो तो भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर आप हिंदू हो तो आपको माता रानी की वर्शिप करना या शुक्र का मंत्र चैंटिंग करना, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। आपका ये एनवी का जो कार्ड है, ये एनवी जो है ना, ये इंसान आपके फैमिली मेम्बर में से भी कोई हो सकता है, क्योंकि इसी के नीचे फैमिली का कार्ड आया हुआ है, हैप्पी फैमिली का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका मतलब एकदम क्लोज वन नहीं रहेंगे, दूर के रिश्तेदार वगैरह। देखिए यहाँ पे कार्ड भी डेविल का आ गया, मैंने जब ये करने के लिए लिया तभी।
तो ऐसे भी हो सकता है कि आपके फैमिली का ही पर्सन है जो नहीं चाहेगा, जो जलता है आपकी तरक्की से, तो जो नहीं चाहेगा कि आपकी अ, मतलब आपके लाइफ में सच्चा प्यार आए। तो ऐसा इंसान जो है आपकी शादी तुड़वाने की कोशिश करेगा, आपको आपके सच्चे प्यार से दूर करने की कोशिश करने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वापस डेविल आ गया है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि आपके ऊपर किसी न किसी की तो बुरी नज़र और बुरी विशेष या फिर बुरे कर्स कोई आपको दे रहा है। देखो डेविल है, उसके शफलिंग नहीं किया है, लेकिन फिर भी डेविल और टावर यहाँ पे आ गए हैं। तो 100% यहाँ पे और स्टॉर्म वार्निंग आपके यहाँ पे आया है। आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना ही पड़ेगा पाइल नंबर 1। अभी देखिए क्वीन का जब कार्ड आया ना, तभी मुझे ये चैनल हुआ था, क्योंकि क्वीन की जो लाइफ है वो रहती तो है लग्जरियस, लेकिन एक डर उसके मतलब टंकी हुई तलवार उसके सर पे रहती है, कोई कब बगावत कर जाए, कब क्या हो जाए। तो ये चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, लेकिन अगर आप कॉशियस रहते हैं तो कोई भी आपका बाल नहीं बांका कर सकता। क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए वापस वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, यस, डेथ, जस्टिस, यस यस यस, क्लैरिफाई, 6 ऑफ वॉन्ड, हाई प्रीस्टेस, यस, clarify word, clarify word, clarify okay, clarify justice please। ओके देखिए पाइल नंबर 1, ये कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता। यहाँ पे एक मेजर कुछ चीज़ें होने वाली है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे ना मेजर अरकाना आ गए हैं बहुत सारे, क्योंकि मैंने 8 कार्ड निकाले हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 ये मेजर अरकाना आ चुके हैं। दूसरी बात ये है कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे देखिए डेविल वापस आ गया मैंने शफलिंग करने के बाद, और द टावर आ चुका है। तो यहाँ पे कुछ मेजर शिफ्ट या मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है आज की। तो यहाँ पे ना देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आपके टैरो में भी आया है और वर्ल्ड का कार्ड आपके करंट एनर्जी में भी आया है। तो यहाँ पे आपके लाइफ में शिफ्ट हो रहा है, आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि डेथ का कार्ड भी है, यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग भी है। बहुत ही मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत ही हेवी कर्मा रिलीज यहाँ पे हुआ है या फिर होने वाला है। और उसी के बाद में आपको जस्टिस दिया जाएगा, आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। यहाँ पे हैप्पी फैमिली है, यहाँ पे भी कहाँ पे गया वो कार्ड, नहीं बॉटम एनर्जी में था ये, यहाँ पे बॉटम एनर्जी में एक कार्ड था हैप्पी फैमिली का। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक शिफ्ट यहाँ पे आने वाला है। तो पहली बात जो हमारा टॉपिक है उस रिगार्डिंग में बात करूँ तो आपको आपका सच्चा प्यार तो मिलेगा ज़रूर, नो डाउट मिलेगा, यानी मिलेगा। यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड का, उसको क्लैरिफाई किया है द हाई प्रीस्टेस ने। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका शुक्र भी पॉजिटिव हो रहा है और आपका चंद्र भी पॉजिटिव हो रहा है। आपके लाइफ में आने वाला जो लाइफ पार्टनर है वो अगर फीमेल है तो बहुत ही खूबसूरत रहेंगी दिखने में, उसका फेस जो है राउंड फेस रहेगा और उसके चेहरे पे एक बहुत अच्छी एक पॉजिटिव चमक रहेगी। और इसी की वजह से और लोग ना, अगर ये फीमेल है तो लोग अपोजिट जेंडर वाले इसके पीछे लगे रहेंगे, क्योंकि ये बहुत सुंदर होंगी दिखने में। लेकिन ये एक मिस्टीरियस पर्सन है, एक हिडन मतलब इसके पास टैलेंट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ये मेल है तो भी यही टैलेंट्स उनमें हैं, लेकिन ये मतलब एक गुड लुकिंग हैंडसम इंसान, एक फेमस पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसीलिए जलने वाले लोग आपका ये रिश्ता तोड़ने में मतलब तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप दोनों
पावर कपल कहलाओगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आ चुकी है, इनके पास मिस्टिकल पावर्स है। और दूसरी बात, आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड है और किंग ऑफ वॉन्ड है, ये पावर कपल है। भले ही ये बॉटम एनर्जी में आया है, मैं उसको एक्सप्लेन बाद में करूँगी। यहाँ पे वर्ल्ड जो है ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, एक ट्रैवल को शो करता है, एक रीलोकेशन को शो करता है। तो यहाँ पे आपका रीलोकेशन हो रहा है, या फिर आप कहीं पे जा रहे हो, वहाँ पे इस इंसान की मुलाकात आपसे हो सकती है, या फिर एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो 100% है, क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग भी है और डेथ का कार्ड भी है, वर्ल्ड है, यहाँ पे भी वर्ल्ड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन 100% होगा। और यहाँ पे एक बहुत हेवी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े झटके यूनिवर्स की तरफ से दिए जाएंगे, या फिर किसी किसी को दिए गए हैं। और यहाँ पे अभी आपका ना ट्रस्ट डगमगा गया है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का यहाँ के भी कार्ड है। यहाँ पे आप ऐसा सोच रहे हो कि क्या मेरे लाइफ में कुछ होने वाला है नहीं, मेरे लाइफ ऐसी ही चलेगी, वैसे ही चलेगी, मेरे लाइफ में मुझे सच्चा प्यार मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, शायद मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, शायद यूनिवर्स ही नहीं चाहता कि मैं खुश रहूँ। इस तरह के आपके दिमाग में ख़यालात आ सकते हैं। लेकिन पाइल नंबर 1, यकीन मानिए आपके लाइफ में आपका सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड ये कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है। अभी डेथ बोलेंगे तो लोग डर जाते हैं, लेकिन डेथ वहीं पे रिबर्थ भी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वहीं पे एक हेवी कर्मा रिलीज है, तो वहीं पे अच्छे कर्मों का अच्छा फल भी है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी यहाँ इमीडिएटली बाद में आया है। डेथ है, उसके बाद में जस्टिस का कार्ड भी आया है, डेथ है, रिबर्थ है, रिबर्थ के बाद में जस्टिस है। यानी कि आप जब अपने ऊपर काम करोगे, अपने 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 हीलिंग करोगे। मैं हर वक्त मेरे रीडिंग में हीलिंग का बोलती हूँ, क्यों बोलती हूँ, क्योंकि जब आप हील होते हो ना, हीलिंग करते हो ना, तो सभी चीज़ों में से आप बाहर निकल जाते हो। तो यहाँ पे आपको रास्ता दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो दुख या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की जो इंटेंसिटी है ना, वो कम हो जाती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरने की ताकत भी आपको दी जाती है। यहाँ पे कार्मिक पैटर्न्स आपके लाइफ से दूर होने वाले हैं। मुझे यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स बहुत सारे आपसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपको सर्व नहीं करते हैं। आपका जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा जो लोग आपकी तरक्की में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, क्योंकि यहाँ पे ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो लोग बाधा बन के बैठे हैं, उनको दूर किया जाएगा। ये क्लियर कट मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है। और वो लोग मुझे यहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर दिख रहे हैं, क्योंकि जस्टिस के नीचे वापस जो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड आना, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर्स ही आपके कार्मिक है। मेजॉरिटी लोगों के, सभी के नहीं होंगे, नहीं तो वहाँ पे झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, मतलब जहाँ पे इस तरह की एनर्जी डेवलप हुई है आपके लाइफ में, तो 100% जो है, जो कार्मिक, सभी लोग कार्मिक भी नहीं रहेंगे, सभी लोग सोलमेट भी नहीं रहेंगे, और सभी लोग ट्विन फ्लेम भी नहीं रहेंगे आपके इर्द गिर्द रहने वाले। आपके जो लाइफ में लेसन सिखाने के लिए जो लोग आते हैं, उनको जो हम लोग कार्मिक बोलते हैं, या फिर सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम। लेकिन ट्विन फ्लेम ये जो होते हैं, वो अपने ही मतलब अपने ही आत्मा का आधा आत्मा रहता है। और सोलमेट जो रहता है, हमारा वेल विशर रहता है, जो जन्मों जन्मों से हमारा अच्छा चाहने वाला होता है। और कार्मिक जो होते हैं, वो भी हमको लेसन ही सिखाते हैं, लेकिन इस तरह से लेसन सिखाते हैं कि वो हमारी एनर्जी सक करते हैं, हमारा मतलब इतना एनर्जी ड्रेन कर जाते हैं ना वो, कि हमें, और मतलब एक जगह पे प्यार भी है, एक जगह पे एनर्जी भी, मीठी मीठी बात करके आपसे काम निकलवाना, ये कार्मिक का काम रहता है। तो ये ऐसी चीज़ें, कभी कभी टॉक्सिक कार्मिक रहेंगे तो वो मार पिटाई भी करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा आपके इर्द गिर्द कौन कार्मिक है, क्योंकि मुझे पता नहीं, बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, तो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड क्या कहते हैं, क्वीन यानी कि ये क्वीन, यहाँ पे ये जो क्वीन है ना,
इसके सर पे ताज रहता है ना, क्वीन के सर पे जो ये ताज है ना, ये कांटों का ताज पहना हुआ है। आपने भी और आपके पार्टनर ने भी, मुझे यहाँ पे ऐसे दोनों की एनर्जी, क्योंकि वाइस वर्सा एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। अगर क्वीन की एनर्जी में आप है तो आपके सर पे कांटों का ताज है। आपको किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचना है, फिर भी कार्मिक रहेंगे तो भी उनसे डिस्टेंस बनाइए। उनके लिए आपके मन में जो भी फीलिंग्स है वो हिडन रखिए। उनको कुछ भी कर्स करने की ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि आप देखिए पाइल नंबर 1, जब आप उनको कर्स करोगे ना, वो उल्टे घूम के आपके पास ही आएंगे। क्यों? उनका जो कर्म है उनको भुगतने दो। आप उनके मतलब ऐसा है ना, गंदगी में अगर आप लकड़ी मारोगे या पत्थर फेंकोगे ना, तो वो गंदगी उड़ के आपके ऊपर ही आएगी। तो वो गंदगी में आपको हाथ डालना ही नहीं ना। आप अपने कर्मा रिलीज़ कीजिए। जो बहुत हैवी कर्मा है वो रिलीज़ करते करते आप ड्रेन हो जाओगे। तो ये यहाँ पे अपने ऊपर वर्क कीजिए। आपको दूसरों की ज़रूरत ही नहीं है। जो कर्मा वो करने वाले हैं ना, जो करेंगे वो भुगतेंगे। जो बुरा करेंगे वो बुरा भुगतेंगे, जो अच्छा करेंगे वो अच्छा ही भुगतेंगे। आपकी एनर्जी अभी जो है डेवलप ऐसी हो रही है कि आप एक पावर में आ रहे हो, क्योंकि सन का एनर्जी, यहाँ पे सन की कार्ड है आपके करंट एनर्जी में। इसका मतलब ये है कि आप करियर में ग्रो कर रहे हो, आप नेम फेम आपको मिलने वाला है, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हो, या फिर आने वाले समय में आप ये एनर्जी में आने वाले हो। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ हो रही है, और उसी तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो रही है। क्योंकि जब भी दो सोल्स एक साथ आते हैं ना, जो डेस्टाइन कनेक्शन होता है, तो मतलब सम वे और द अदर यहाँ पे सिमिलर एनर्जीज डेवलप होती है, आपके लाइफ में भी उनके लाइफ में भी। आपने जो भुगता है उसी का जैसा सिमिलर, एकदम पिन पॉइंट नहीं रहेगा, लेकिन सिमिलर एनर्जी उनके लाइफ में भी रहेंगी। कोई ना कोई आपके पार्टनर के लाइफ में भी ऐसा होगा जो जलने वाला रहेगा, वो फैमिली मेम्बर ही रहेगा। आप नोटिस करना, जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे तभी। अभी आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये कार्मिक जो फेज़ आपका चल रहा है उसकी वजह से। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि जो नॉट के टाइम पे मैंने बोला था, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स के ऊपर, ट्रस्ट कीजिए, पूरी तरह से सरेंडर कीजिए। आपको आपका लाइफ पार्टनर, जो भी डेस्टाइन पार्टनर है, या फिर जो भी आपका सच्चा प्यार मिल के रहेगा, क्योंकि जस्टिस यहाँ पे आया है। और उसके साथ में आपकी फैमिली बनेगी। आपके 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 1 और 2 चाइल्ड, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन होंगे ज़रूर। और आपका ना ये आपके ऊपर जलने का रीज़न ही यही है कि आपके पास नेम है, फेम है, आपके पास खूबसूरती है। खूबसूरती पे भी जलने वाले लोग होते, वो खूबसूरती के सदा के लिए नहीं रहती। लेकिन आप अगर गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, या फिर आप अगर फीमेल है, तो आप अगर दिखने में खूबसूरत है, तो सामने वाला भी जलना शुरू हो जाएगा। और ये जेलसी भी ऐसी भी हो सकती है कि आपके जैसा पार्टनर उनके पास नहीं रहेगा। आपके यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप में ये क्वालिटीज़ है, या फिर आपके पार्टनर में ऐसी क्वालिटीज़ रहेंगी। एनर्जी वाइस वैसा होती है कि आप दोनों भी पावर कपल कहलाओगे। दोनों की एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि आप भी सुंदर हो, आपके पार्टनर भी बहुत सुंदर हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, नेम फेम दोनों के पास भी हो सकता है, करियर में दोनों भी सक्सेसफुल है, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं। तो ये जलने के लिए बहुत सारे रीज़न हो गए। अरे रीज़न भी नहीं लगते लोगों को जलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो स्टॉकिंग की एनर्जी है। आपके ऊपर एक नज़र रखने की एनर्जी है, आपके ऊपर मतलब एक क्लियर एनर्जी नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ मन में मैल रख के करने वाली एनर्जी है। देखिए यहाँ पे ये इंसान किसी तरह से देख रहा है। अगर देखना है तो सामने से देखे ना आके। ये कैसे हिडन इसके अंदर मतलब हिडन क्वालिटीज़ है, हिडन आपकी इंटेंशंस है इसके मन में। ये साफ इंटेंशन वाला इंसान नहीं है जो भी आपके लाइफ में मतलब इर्द गिर्द आपके है। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, उसके बाद में डेविल है, और उसके बाद में जो है द टावर का कार्ड है। तो यहाँ पे क्लियरली ये मैसेज दिया जा रहा है कि बहुत ही हैवी एनर्जी है, हेवी कर्मा है। शायद किसी किसी के लिए ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, आपके ऊपर कर्स भी दिया जा सकता है, आपके ऊपर स्पेल्स भी किए जा सकते हैं।
ताकि आप अपने ट्रू लव से ना मिलो, आप अपने सच्चे प्यार से ना मिलो, आपका कुछ भी अच्छा ना हो, इसके लिए लोग जो है बहुत कोशिश करेंगे। लेकिन यकीन मानिए पाइल नंबर 1, ये रिश्ता तो होकर के रहेगा। आपका लाइफ पार्टनर, डेस्टाइन्ड पार्टनर बोलो इसको, आपका ट्रू लव जो है आपके लाइफ में एंटर करके ही रहेगा, क्योंकि ये आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। यही आपका मतलब एक सोलमेट है, या फिर ट्विन फ्लेम नहीं बोलूँगी, हो भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना बहुत आए हैं। मैं ना नहीं बोल सकती इस चीज़ को, तो हो सकता है कि ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, इसीलिए ये सारे चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में। ट्विन फ्लेम कोई ना कोई तो यहाँ पे है, ये मुझे मतलब फीलिंग आ ही रही है, तो इसको मैं ना कर नहीं सकती। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, लेकिन आपको बहुत मतलब ऐसा एक ये है ना कि जब ये इश्क नहीं आसा, कुछ आग का दरिया है, कुछ ऐसा है ना, डूब के जाना है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वैसे ही ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आखिर में जाके पाइल नंबर 1 आपके लाइफ में आपका ट्रू लव आएगा ज़रूर। मैं और ज़रा थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी, और मुझे 2-3 कार्ड क्लैरिफिकेशन के लिए चाहिए। और क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, इतने कार्ड्स, यस यस यस, इतने कार्ड्स नहीं हैं यूनिवर्स, प्लीज़। देखिए पाइल नंबर 1, आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे वापस मिल गया है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी है, सोलमेट भी मौजूद है, या अदर देन दैट यहाँ पे कार्मिक सोलमेट भी मौजूद है। यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपका मनपसंद जो आप चाहते हैं पार्टनर, आपका मतलब जो टॉपिक है हमारा कि आपको आपका सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं, तो 100% आपको आपका सच्चा प्यार मिलेगा। लेकिन उसके पहले बहुत पापड़ बेलने पड़ने वाले हैं। हेवी कर्मा रिलीज है, आपको स्टक एनर्जी महसूस होगी, उससे आप आगे बढ़ोगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट डगमगा जाएगा, और वहाँ पे जाके आपको अपने ऊपर वर्क करना है, क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है जो अवेकनिंग को शो करती है। 100% आपको जो है अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर 7 चक्रास के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। पाइल नंबर 1, प्लीज़ किसी गुरु के गाइडेंस के अंडर आप अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, प्लीज़ कीजिए। यहाँ पे जो है आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ना, यहाँ पे ये जो दो स्नेक्स है ना, वो कुंडलिनी को शो करते हैं, 7 चक्रास को शो करता है, तभी जाके ये सोलमेट कनेक्शन हुआ है। यहाँ पे जो है चैरियट का जो कार्ड है वो यिन एंड यांग एनर्जी को शो करता है। ये कार्ड जो है ना, ये ट्विन फ्लेम को एनर्जी को शो करता है। यहाँ पे सोलमेट है तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, तो ये एनर्जी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। और यहाँ पे विश फुलफिलमेंट तो है, आप ज़रूर एक साथ आ जाओगे, ज़रूर एक दूसरे के साथ में आओगे। लेकिन 7 की एनर्जी भी है, केतु की एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी है। तो और केतु और सैटर्न यानी कि कर्मा तो है, तो रिलीज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे केतु अगर आया है तो आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी में वो पहला ग्रो करवाएगा, और तभी जाके ये मतलब रिलेशनशिप जो है डेवलप होगा, या फिर ये रिलेशनशिप में आपको मतलब आपकी रिलेशनशिप हो जाएगी। तो यहाँ पे यही गाइडेंस मुझे मिल रहा है बार बार। अभी देखते कि एंजल क्या गाइड करते हैं। रिकंसिडर, किसी चीज़ के लिए रिकंसिडर करने को बोला जा रहा है। लेट गो, मैंने बोला ना, लेट गो करना सीखिए। आपको जिन्होंने भी ये डार्क एनर्जी, नेगेटिव लोग, लेट गो कीजिए, आप उनसे मूव ऑन कीजिए। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ना, दूरियां बनाइए, लेकिन किसी को भी कर्स मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उनको कर्स करते हो ना, तो आप अपने ही लाइफ में ऑब्स्टिकल्स पैदा कर देते हो।
तो ये चीज़ें वापस यूनिवर्स ने दी। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो किसी की हेल्थ अगर ख़राब हो रही है तो या आपकी फैमिली मेम्बर की, तो यहाँ पे उनकी हेल्थ में सुधार आने वाला है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको जो डायरेक्शन में नहीं मतलब आप जा रहे हो तो वहाँ पे गाइडेंस नहीं मिल रहा है बराबर से, अगर आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो अपने आप, तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि न्यू डायरेक्शन लेनी है आपको। मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये एंजल है और एंजल इसको गाइड करे। एंजल अगर आप बोलोगे तो एक गुरु ही है, हमें गाइड करने वाले जो रहते हैं वो गुरु ही रहते हैं। तो अगर एंजल आपको राह दिखा रहे यानी कि गुरु राह दिखा रहे, तो गुरु की जो एनर्जी है यहाँ पे बहुत है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके पार्टनर जो है आप चाहते हैं वो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। और उसके नीचे ही कार्ड है, यस, उसके नीचे कार्ड है रोमांस। देख सकते हो आप लोग। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो फ्रेंड्स, पाइल नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी द विलेज का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये कार्ड ही हमको बता रहा है। अभी देखिए, विलेज जहाँ पे रहता है, तो विलेज यानी कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पे। एक हवा जो है बहुत साफ़ सुथरी हवा, एक ऑक्सीजन, बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल जो हमें सिटी में नहीं मिलता। लेकिन अगर वही विलेज की एक अगर डार्क साइड मैं देख पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेंस है ना वो डार्क माउंटेंस है। यहाँ पे जो पानी मुझे दिखाई दे रहा है या फिर ये ज़मीन या पानी जैसा कुछ है वो भी मुझे ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का जो बिलीव सिस्टम है ना, लिमिटेड बिलीव सिस्टम आ जाता है। हम लोग सिटी में आ जाते हैं ना, तो सिटी में एक डेवलपमेंट है। अगर फ़ायदे नुकसान की मैं बात करूँ हमारे डेवलपमेंट में, तो मतलब स्पिरिचुअल भी और हमारे करियर वाइज भी, तो यहाँ पे विलेज में रह के हमारी डेवलपमेंट नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे हमको जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, हमको कुछ चीज़ें जो चाहिए रहती ग्रो करने के लिए वो नहीं मिलती है। तो उसके अपोजिट सिटी में रहता है कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आपको ग्रो करने के लिए वहाँ पे बहुत सारा मतलब एक एनवायरनमेंट है। मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि स्काई इज़ द लिमिट, तो यहाँ पे स्काई इज़ द लिमिट है सिटी में। और वहाँ पे विलेज में एक सराउंडिंग ही ऐसे रहते हैं कि वहाँ पे आप किधर जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ मतलब कितने बजे आ गए, आप कितने बजे घर से, तो ये जो नेचर रहता है ना, जो सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे हमारा ग्रोथ नहीं होता है। मतलब जितना होना चाहिए हमारी ग्रोथ पे जो है रुकावटें आ जाती हैं, हमारे मतलब तरक्की में रुकावटें आ जाती हैं। यहाँ पे हमारी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत ये रहता है कि क्या कर रहा है, क्या कर रही है, किधर जा रही, क्या कर रही है, क्या किस भगवान को पूछती है। तो यहाँ पे जो है गॉसिपिंग वगैरह ज़्यादा चलता रहता है। सिटी में किसी का किसी को पड़ा नहीं रहता, एक अच्छी चीज़ भी है, एक बुरी चीज़ भी है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ना आपके सोलर प्लेक्सस चक्र और सैक्रल चक्र एक्टिवेशन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्रॉपरली विलेज में रह रहे हो तो शायद आपका रिलोकेशन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अभी देखते हैं, यस, यहाँ पे देखिए टेम्पल पाथ का पहला कार्ड आ चुका है आपके लिए, डोर टू रोमांस का कार्ड है, एप्रिसिएशन का कार्ड है, और यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। यिन एंड यांग, आर्कएंजल रफाएल, यहाँ पे है एंजल ऑफ लव और हैप्पी फैमिली। तो यहाँ पे जो है आप अपने देखिए पाइल नंबर 2,
आपकी हीलिंग चल रही है और आप बहुत स्पिरिचुअल लोग हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आप मुझे यहाँ पे हीलर दिखाई दे रहे हो कि आपके उसमें से ना चक्रास भी बैलेंस हो रहे हैं। कुछ प्रॉपर तरीका आप अपना रहे हो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, इसीलिए आप जो है एक अपने लाइफ में बैलेंस ला रहे हो। 11 11 22 22 222 33 33 333 एंजल नंबर मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे, 44 44 444। तो यहाँ पे 66 66 666 भी। तो यहाँ पे मुझे एंजल की, क्योंकि यहाँ पे एंजल के कार्ड्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। आर्कएंजल रफाइल आए हैं, एंजल ऑफ लव आई है, और यहाँ पे जो है एंजल ऑफ बैलेंस आई हुई है। तो और टेम्पल पाथ है। तो 100% आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। अब मुझे लगता है कि आप प्रॉपर जो है ना, आप किसी विलेज से बिलोंग करते हो और अपने करियर के लिए आप सिटी में आ चुके हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वहाँ पे आपको आपका जो लाइफ पार्टनर है, या फिर आपका डेस्टाइन पार्टनर है बोलो, या फिर आपका रोमांटिक कनेक्शन बोलो, जो आपका ट्रू लव है, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव भी आई हुई है। अभी तक अगर आपको नहीं मिला है, किसी किसी के, मुझे यहाँ पे एक अकेली एनर्जी, लोनली एनर्जी लग रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपको मिला नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द से जल्द आपको आपका ट्रू लव मिलने वाला है, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस भी यहाँ पे आई है। यहाँ पे यिन एंड यांग है और एंजल ऑफ बैलेंस, दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही है। एंजल ऑफ लव जो है आपकी लव लाइफ बैलेंस कर रही है। डोर टू रोमांस के नीचे ही 4th चक्रा आर्कएंजल रफाइल आए हुए हैं। तो 100% आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी बैलेंस आ रहा है, आपके करियर में भी बैलेंस आ रहा है, आपका ये लोनलीनेस ख़त्म हो रहा है, और आप एक अपनी हैप्पी फैमिली क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि हैप्पी फैमिली का यहाँ पे कार्ड है। आप अपनी फैमिली क्रिएट करने वाले हो 100%। 4444 भी आपको दिखेगा। यहाँ पे 4444 से मुझे ये 4 नंबर से वाइब्स आ रही कि आपको ना एक आपके रूट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपको एक बेस आपका बन रहा है। तो यहाँ पे 100%, क्योंकि यहाँ पे 2 + 2 = 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, ये 4 और 8, तो यहाँ पे भी 4 की एनर्जी मुझे लग रही है। तो यहाँ पे आपके रूट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। केतु अगर मैंने बोला है, मेरे मुंह से निकला है, तो केतु की एनर्जी भी हो सकती है। हालांकि यहाँ पे नंबर नहीं है, लेकिन राहु की एनर्जी यहाँ पे 100% है। तो राहु की एनर्जी, राहु जब है ना ग्राउंडेड करता है, रूट स्ट्रॉन्ग करता है, बेस हमारा स्ट्रॉन्ग करता है। राहु जब बिगड़ जाता है, राहु गलत इफेक्ट देता है, बैड इफेक्ट देता है, तो पूरा बर्बाद करके छोड़ता है। पूरा घर मतलब घर भी नहीं रहता है, घर से भी निकाले जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर राहु पॉजिटिव है तो छप्पर फाड़ के देता है। जैसे शनि महाराज, शनि, राहु, केतु और मंगल जितने बैड इफेक्ट्स देते हैं ना, उतने ही पॉजिटिव अगर है तो बहुत ही मतलब छप्पर फाड़ के देते, पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। तो पाइल नंबर 2 अभी देखते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर मैं बताना भूल गई, 6 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर, 3 नंबर, 332233 बहुत आया हुआ है। 444444 आया है, 22222222 आया है, 11111111 आया है। बहुत ही एंजल नंबर यहाँ पे आए हुए हैं। यही एंजल नंबर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। 15 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 12 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 4 किसी की, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ये 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये जो नंबर्स है किसी के डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, ऐसे कुछ भी हो सकता है और इंग्लिश में, या फिर कुछ भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। फाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस दीजिए, क्या उनको उनका प्यार मिलेगा, सच्चा प्यार मिलेगा। पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ,
पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ सोर्स, स्टार ये सन, नाइन ऑफ सोर्स और उसके बाद में है एट ऑफ वॉन्ड एंड द स्टार। ठीक है, पाइल नंबर 2, यहाँ पे जो है ना, मुझे आपके लाइफ में 3 लोगों की एंट्री दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास 3 रिश्ते हो सकते हैं, या फिर आपके ऑरा में 3 लोग आ सकते हैं, या फिर रिश्ते आ सकते हैं, या फिर आपको कोई 3 लोग प्रपोज कर सकते हैं। और आपको मतलब कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है। तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आपको एग्जैक्टली चुनना किसको है, कौन आपका डेस्टाइन का पार्टनर है, कौन आपका मतलब ट्रू लव है, ये आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो है कि स्ट्रेंथ का कार्ड और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड और स्ट्रेंथ एक बहुत ही पावरफुल फायरी एनर्जी है। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस ज़रूरी नहीं है राशि हो। यहाँ पे एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, या फिर एक फायरी उनका एग्रेसिव नेचर जो रहता है ना, ये नेचर आप में रहने वाला है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग रहेगी। आप एक हीलर हो, ये क्लियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेम्पल पाथ का भी कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। आप एक हीलर हो, आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो। यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो हीलिंग को शो करता है। आपको जो इंट्यूशंस मिल रहे हैं ना, वो इंट्यूशन की हिसाब से आप अपना जो ट्रू लव है उसको सिलेक्ट करोगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, आपका ओवर थिंकिंग भी आपको करना पड़ेगा, मतलब ये चीज़ें आपके साथ होगी, लेकिन कहीं पे एंडिंग्स हो जाएगी और उसके बाद में ही न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पे होती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है उसी के नीचे जस्टिस का भी कार्ड आया हुआ है। तो एस ऑफ कप्स के नीचे जस्टिस का कार्ड आना यानी कि आपके साथ में ऐसा कुछ हो जाना जो कर्मा रिलीज होने में ज़रूरी होगा। आपका कर्मा रिलीज होने, क्योंकि सैटर्न भी कर्मा कोई, ये जस्टिस का कार्ड ये भी सैटर्न को शो करता है, सैटर्न एंड मार्स। तो यहाँ पे ये जो कार्ड आया हुआ है उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि जहाँ पे आपका कर्मा रिलीज हो जाएगा और आपका सोलमेट आपके ज़िंदगी में एंटर कर जाएगा। सोलमेट आएगा 100%। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे नहीं लग रही है, आगे चल के अगर हो सकता है तो मैं बोल दूँगी, लेकिन यहाँ पे अभी तो मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं लग रही है। सोलमेट की एनर्जी है। कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है, क्योंकि कर्मा है तो कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, लेकिन कार्मिक नहीं दिखाई दे रहा। एक प्रॉपर कार्मिक जो है ना, टॉक्सिक कार्मिक वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि आप जो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आप आगे जा रहे हो, आप एक हीलर हो, उसी की वजह से आपका कर्मा कट रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपको इंट्यूशंस यूनिवर्स की तरफ से आप कैच कर रहे हो। आप ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस करते हो कि आप यूनिवर्सल मैसेजेस चैनल करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप टैरो रीडर वगैरह भी हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, ऐसे कोई बहुत मतलब एक एडवांस लेवल का जो प्रैक्टिसेस है ना वो आप करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी की वजह से यिन एंड यांग भी है, और यहाँ पे जो जस्टिस का कार्ड है ना, बैलेंस को शो करता है, बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी है, थोड़ा सा मतलब अपने आप पे फोकस रहना है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड का है, तो आप काम पे ही फोकस रहोगे, थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, ये चीज़ें तो है। लेकिन यहीं पे आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा, गाइड किया भी जाएगा आपको, मतलब आपके इंट्यूशंस भी बोलेंगे। यहाँ पे आप अपने सोच या फिर अपनी जो
माइंड है या उनकी जो मतलब उससे भी लड़ोगे, अपने कॉम्पिटिटर से भी लड़ोगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी लड़ोगे। और यहाँ पे किसी चीज़ की एंडिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, शायद वो अपने कार्मिक पैटर्न की एंडिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कार्मिक पैटर्न्स की एंडिंग्स आपके लाइफ में हो रही है। इसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे झगड़े, फसाद, क्योस, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीज़ें होने वाली हैं। आपके पीठ पीछे आपकी गॉसिप लोग करेंगे, आपके पीठ पीछे आपको बुली किया जाएगा। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके साथ होगी। उसी की वजह से आपको टेंशन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी होगी। लेकिन वहीं पे सन की एनर्जी भी है। ये चीज़ें इसीलिए हो रही है क्योंकि आपको सन की एनर्जी में लाना है। सन यानी कि एक कॉन्फिडेंट इंसान, सन यानी कि एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, सन यानी कि नेम, फेम, सक्सेस, अबंडेंस। स्पिरिचुअलिटी में आप इतना अगर पावरफुल हो तो आपको 100% ये चीज़ें होने वाली है आपके साथ में। वो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, और आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है, आपका कोई सोल पर्पस है कि ऐसे ही सोलमेट कनेक्शंस नहीं होते हैं ना। तो ये सोल पर्पस आपको शो करने के लिए, ये आपको दिखाने के लिए, ये कर्मा जो है रिलीज़ होना ज़रूरी है। वो आपके साथ में होगा ज़रूर। यहाँ पे आपको नेचर के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, सन के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। अगर बच्चे हैं इर्द गिर्द आपके, घर में कोई छोटे बच्चे हैं, उनके साथ जुड़िए, एनिमल्स के साथ जुड़िए, आपका हीलिंग हो जाएगा। तो ये क्लियर कट मैसेज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और आपका हमारा जो क्वेश्चन है कि ट्रू लव, यस देखिए ना, मेरे मुंह से निकला, और ये ट्रू लव आपको मिलेगा या नहीं, तो ट्रू लव आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे आपकी शादी दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, सक्सेस दिखाई दे रहा है, एक कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पे 11 नंबर है, मास्टर नंबर 4 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे टेम्पल पाथ है, वहाँ पे भी वही नंबर है। तो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन तो 100% है। ये कनेक्शन ना आपको ऑफ़र आपके पार्टनर से आएगी। आप मतलब अगर आप फीमेल है तो 100% आपके जो पार्टनर है आपको आपके अपना लव ऑफ़र करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस से ये इंसान ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार। लेकिन ये ना पहले शो नहीं करेंगे, ये थोड़े मुझे ऐसा थोड़ा सा ना, यस, ये हिडन रखेंगे चीज़ें। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत मतलब लविंग केयरिंग नेचर ही है, लेकिन ये थोड़ा सा सिक्रेटिव एनर्जी भी रहती है क्योंकि ये किंग के एनर्जी में है ना। तो किंग जो है अपने फीलिंग्स को शो नहीं करते, थोड़ी सी हिडन चीज़ें रखते हैं। यहाँ पे सन भी है, यहाँ पे किंग भी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी सिक्रेटिव एनर्जी, थोड़ा सा एक कुछ चीज़ें हिडन रखना, ये चीज़ें यहाँ पे होगी आपके लाइफ में पहले। लेकिन यहाँ पे वहीं पे जाके आपको ये आपका अपना लव ऑफ़र करेंगे और आपको ना बहुत ये प्यार करेंगे, बहुत ही मतलब ज़्यादा। इनमें आपके लिए ही नहीं, पूरे मतलब दुनिया के लिए, इनको जो भी लोग इनके पास आते हैं तो ये दयालु इंसान है, बहुत ही दयालु किस्म का ये इंसान है। लोगों को हेल्प करना, उनकी मदद करना इनको पसंद आता है, या फिर ये करते हैं, इनका नेचर ही है वैसा। ठीक है, ये कप्स के कार्ड है, वाटर एनर्जी है। तो यहाँ पे इनका कोई पानी से रिलेटेड वगैरह भी बिजनेस हो सकता है, ऐसा चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन है तो ये पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहेंगे कहीं ना कहीं पे। तो ये मुझे एक अच्छे खासे ओहदे पे लग रहे। ये शेफ़ वगैरह भी हो सकता है, या फिर ये एक फूडी है, ये फूडी है, इनको अलग अलग कुजिन्स ट्राई करने का शौक़ हो सकता है। ये इंसान नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे क्योंकि कप्स के कार्ड है ना, इसके लिए ये ड्रिंक भी कभी कभार करते होंगे, शौकिया तौर पे। ये पियक्कड़ इंसान नहीं है, यस। और ये इंसान के पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, किंग की एनर्जी में है ना। तो इनके पास कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इनको, और इनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए रहेगा तो एक प्यार का मतलब एक प्यार वाला कनेक्शन, एक सिर्फ प्यार चाहिए रहेगा इनको आपके पास से कोई भी ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी कि आप इनके लिए इतना दो, उतना दो, इतना करो। अगर ये फीमेल भी है ना तो ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि आप उनके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाओ, कभी भी नहीं एक्सपेक्ट करेगी। आप लाओगे तो खुशी खुशी वो, उनको बहुत खुशी हो जाएगी, लेकिन
आप कहीं एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ला पाए, अगर उनके लिए एक गजरा या फूल लेके भी जाएंगे ना, तो भी एक खुश रहने वाले इंसानों में से बहुत, मतलब एक बहुत एक ग्राउंडेड इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक ग्राउंडेड इंसान, बहुत ही प्यारी इंसान, अगर फीमेल है तो, और अगर मेल है तो भी ये ऐसे ही रहेंगे। ये आपके पास से सिर्फ प्यार एक्सपेक्ट करेंगे और कुछ भी नहीं। ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ये इंसान आपके लाइफ में आने के बाद में आपकी प्रॉस्पेरिटी का जो समय है, मतलब अभी भी आप प्रॉस्परस हो सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में वैसा है। ऐसा नहीं है कि आप के लाइफ में कुछ प्रॉस्पेरिटी नहीं है, लेकिन इस इंसान के आने के बाद आपका प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा शुरू होने वाला है। यस यस, अभी आपका हार्ट जो है थोड़ा सा मतलब आपने क्लोज ऑफ करके लिए रखा हुआ है आप किसी के साथ में, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है, तो यहाँ पे आप क्लोज ऑफ हो, किसी के साथ में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो, अपना मतलब अपना थोड़ा सा सिक्रेटिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। कहीं पे आपको ऐसा लग रहा रहेगा कि आपने ऐसी चीज़ें फेस भी की रहेगी, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स है ना, वहाँ पे 3 ऑफ सोर्स भी आया है। तो आपके साथ में पहले ऐसा हो सकता है कि ब्रेकअप वगैरह देखा रहेगा, तो आप रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं रहोगे, तो ऐसी चीज़ें। लेकिन वहीं पे जाके आपके लाइफ में ये इंसान आएंगे ज़रूर, एंटर करेंगे ज़रूर। मैंने बोला कि ट्रैवल करके आएंगे, तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, ट्रैवल करके ही आएंगे, आपको मिलने के लिए ही आएंगे। ये इंसान महादेव के भक्त हो सकते हैं अगर हिंदू है तो, अगर ये मुस्लिम है तो ये ऑब्वियसली अल्लाह को मानते रहेंगे, और यहाँ पे अगर क्रिश्चियन है तो एंजल्स पे बहुत बिलीव करने वाले रहेंगे। ये ओवरऑल ये स्पिरिचुअल इंसान है। 7 की एनर्जी है, केतु की एनर्जी है, ये भी इंसान स्पिरिचुअल रहेंगे 100%। 11 नंबर मुझे वापस दिख रहा है ये कार्ड से, और बॉटम एनर्जी में है द लवर्स, उसके बाद में है हाई प्रीस्टेस, उसके बाद में 2 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड जो सोलमेट कनेक्शन को शो करता है। अभी ये कनेक्शन हुआ नहीं है, अभी थोड़ा सा जगलिंग पीरियड आपका चालू है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग प्रोसीजर चालू है। अभी आप हीलिंग प्रोसीजर में हो, आपकी हीलिंग नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में हीलिंग होने वाली है, और हीलिंग होते ही आप एम्परर की एनर्जी में आओगे, और आपकी एम्प्रेस आपकी लाइफ में, मेल हो चाहे फीमेल, आप मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी एम्प्रेस जो है आपके लाइफ में एंटर करेगी ज़रूर। यहाँ पे बहुत ही सिक्रेटिव एनर्जी, यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है यहाँ पे है, क्योंकि अभी कार्ड्स आ चुके हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं, सभी लोगों के लिए नहीं, कार्मिक भी है तो भी कार्मिक सोलमेट रहेंगे, सोलमेट के जैसा ही ये कनेक्शन रहेगा। लेकिन आप लोगों का भी यहाँ पे सोल पर्पस जुड़ा हुआ है, वो मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, कि कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या फिर नेचर से रिलेटेड, या फिर वाटर से रिलेटेड, कोई ना कोई तो आपका सोल पर्पस हो सकता है। यानी कि पानी का जो मतलब वेस्टेज है उसको रोको, उसको किस तरह से बढ़ाओ, पेड़ पौधे लगाओ, ये इस तरह का आपका सोल पर्पस हो सकता है। एनिमल से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे एनिमल मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे, तो एनिमल से रिलेटेड भी हो सकता है। थोड़ा सा आपको अभी डाउटफुल एनर्जी है, सिक्रेटिव एनर्जी, मैंने पहले बोला, एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, एक स्टॉकिंग की एनर्जी है, किसी के बारे में हिडन फीलिंग्स की एनर्जी है। तो अगर किसी के लिए आपकी हिडन फीलिंग्स है तो 100% यही आपका डेस्टाइंड काउंटर पार्ट है, डेस्टिनी में ही लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आया था किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पे आई हुई है क्वीन ऑफ कप्स, डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे आया लवर्स, यहाँ पे आई है हाई प्रिस्टेस, और यहाँ पे नीचे आया है द हेरोफेंट का कार्ड, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन होने के चांसेस बहुत सारे हैं। लेकिन उसके पहले एक ब्रेकअप, क्योंकि ब्रेकअप के बगैर, ट्रांसफॉर्मेशन के बगैर ये रिलेशन होने से रहा, आपको एक झटका तो प्यार में खाना ही पड़ेगा, तभी जाके प्यार की कीमत समझोगे, रियल लव क्या होता है वो समझोगे। ट्रू लव यानी कि पैसा रुपया लग्जरियस लाइफ नहीं होता है, ये आपको लेसन सिखाया जाएगा, और उसी के बाद में ही आपके लाइफ में आपके डेस्टाइन पार्टनर को, या फिर आपका जो ट्रू लव है उसको भेजा जाएगा, ताकि आप उसकी कदर करो, आप प्यार की कदर करो।
ट्रस्ट और ये जो रिलेशन है ना, ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल भी रहेंगे और ट्रेडिशनल मैरिज आपकी होने वाली है, ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज होगी आपकी। कास्ट सिटी कास्ट कंट्री का सिटी स्टेट कंट्री का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी रिलीजन का डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे सभी जो है ना ट्रस्ट पे कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। वैसे ही अरे क्या मैं आज बोल रही हूँ बाबा, ये ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो ट्रस्ट रखना ही है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, पीसफुल रिजोल्यूशन, और यस विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यहाँ पे देखिए जो लोग अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं ना, तो उनके लिए या फिर जिनकी उम्र कम है तो उनके लिए अ ईयर फ्रॉम नाउ है, क्योंकि अभी तक वर्क नहीं हुआ है आपका, इसलिए, और आपका ट्रस्ट भी बिल्डअप होना ज़रूरी है यूनिवर्स के ऊपर। तो उनके लिए 1 साल का टाइम पीरियड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों अभी एक दूसरे को जानते हो और आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े या फिर आप दोनों के रिलेशन होने में कोई बाधाएं आई हैं, ऑब्स्टिकल्स आए हैं, घर वाले नहीं मान रहे, ऐसे कुछ हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन है। तो ये ऐसी जगह पे पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा, पीसफुल सोल्यूशन निकलेगा, और उसी के बाद में जो है ये रिलेशन होगा। दोनों चीज़ों सूरतों में येस आया हुआ है, एंजल ने गाइड किया है येस। और दूसरी बात है किसी किसी के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये चीज़ें आपके लाइफ में एंटर करने वाली है, आपका ट्रू लव आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए, और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।